वजारत दाखिला ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम जमात करार दे दिया है और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वफाकी वजारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का एलामिया जारी करते हुए कहा है कि वफाकी हुकूमत समझती है कलअदम TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है, उसको फर्स्ट शेड्यूल के तहत दहशतगर्द जमातों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी कानून 1997 की शिक 11B1 के शेड्यूल 1 के तहत दहशतगर्द जमातों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। नेक्टा, FIA, ISI और MI समेत दीगर मुतल्लका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत भी जारी की गई हैं। नोटिफिकेशन के बाद TLP के तमाम अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है। ये कोई सियासी और समाजी सरगर्मी नहीं कर सकेगी और उसका नाम लेने पर भी पाबंदी आयद होगी। दिलचस्प अमर यह है कि पहले हुकूमत ने TLP पर पाबंदी के हतमी फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजने का इंदिया दिया था, लेकिन बाद में वजारत दाखिला ने मौक़िफ़ अपनाया कि चूंकि यह पाबंदी इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत आयद की गई है, ना कि आर्टिकल 17 के तहत। वाज़ेह रहे कि वफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज़ पंजाब काबीना की TLP पर पाबंदी की सिफारिश की मंजूरी दी थी। वफाकी काबीना को बताया गया था कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। 2021 में भी उस वक्त की हुकूमत ने TLP पर पाबंदी लगाई थी, जो 6 माह बाद ही इस शर्त पर हटा दी गई थी कि आइंदा मुल्क में बदअमनी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। तंजीम पर पाबंदी की वजह 2021 में दी गई जमानतों से रूगर्दानी भी है। वाज़ेह रहे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने गजा के मुसलमानों से इज़हार यकजहती के लिए 10 अक्टूबर को लाहौर से एहतजाजी मार्च शुरू किया था और इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने एहतजाज करने का ऐलान किया था। ताहम मुरीद के और सादुके के करीब पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पें हुई। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन ने पथराव, कीलों वाले डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया और बाद मुकामात पर एहलकारों से असलहा छीनकर फायरिंग भी की गई। इसके नतीजे में पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 5000 के करीब कारकुनान को गिरफ्तार किया, जबकि TLP के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी और उनके भाई अनस रिजवी रूपोश हो गए। उनके खिलाफ पंजाब भर में दर्ज 72 मुकदमात में इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। ये सूरत हाल एक बार फिर इस बात की याद दहानी कराती है कि TLP ने माजी में भी रियासती इदारों को बारहा चैलेंज किया। कभी फराज के खिलाफ करारदाद मंजूर कराने पर मजबूर किया तो कभी विफाक की वज़रा से इस्तीफे दिलवाए, मगर इस बार हुकूमत ने किसी दबाव को खातिर में नहीं लाया। तारीखी तौर पर देखा जाए तो TLP की बुनियाद मुमताज़ कादरी की फांसी के बाद रखी गई थी, जिन्होंने 2011 में गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को कत्ल किया था। बाद में खादिम हुसैन रिजवी की क़यादत में यह तहरीक मुनज़्ज़म हुई और फैज़ाबाद धरने जैसे वाक़यात के जरिए शोहरत हासिल की। 2018 के इंतख़ाबात में TLP ने मुल्क भर से लाखों वोट हासिल किए और 2024 के आम इंतख़ाबात में 22 लाख वोट लेकर 5वीं बड़ी जमात बनकर उभरी। तहम गजा मार्च के दौरान अवामी रद्द अमल सर्द रहा, जिससे यह वाज़ेह हुआ कि TLP की अवामी मकबूलियत कम हो रही है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मजहबी जज्बात के जरिए अवामी तवज्जो हासिल करने के पुराने तर्ज की सियासत अब मौसर नहीं रही और यह पाबंदी दरअसल उसी हकीकत की अक्कास है। अगर जब पंजाब हुकूमत ने TLP के चैलेंज पर काबू पा लिया है, मगर तहरीक इंसाफ से जुड़ा सियासी बहरान अब भी हुकूमत के लिए एक बड़ा दर्द सर बना हुआ है। बिलखुसूस इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी ने वफाक और सूबे के दरमियान कशीदगी बढ़ा दी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को इमरान खान से मुलाकात से रोकने पर न सिर्फ सियासी तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है, बल्कि इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी भी पंजाब हुकूमत की इस पॉलिसी पर तनकीद कर रही है। यहाँ तक कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी खुलकर कहा कि सूबाई हुकूमत को इस मामले में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। अदालत ने इजाज़त दे दी और अगर कोई कानूनी उसमें सुकम नहीं है तो मेरे ख्याल में मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। देखिए वहाँ पे ढेर सारे कैदी हैं, उनको रोज़ाना की बुनियाद पे ढेर सारे लोग मिलते हैं एक शेड्यूल के मुताबिक, और अगर सुहेल अफरीदी साहब जाके बानी PTI को मिल लेंगे तो कोई आसमान नहीं गिरेगा और क्या कोई क़यामत भी नहीं आएगी। इन तमाम हालात में यह वाज़ेह होता जा रहा है कि पंजाब हुकूमत ने अगरचे एक चैलेंज पर किसी हद तक काबू पा लिया है, मगर दूसरा महाज या दूसरा बड़ा चैलेंज यानी PTI और इमरान खान से जुड़ा सियासी बहरान अभी भी बाकी है और यही वो चैलेंज है जो आने वाले दिनों में हुकूमत के इस्तेहकाम का असल इम्तिहान साबित हो सकता है। पंजाब हुकूमत किस तरह से TLP के खिलाफ मजीद कार्रवाई करेगी और क्या 17(2) के तहत भी तहरीक लब्बैक को बतौर सियासी जमात बैन किया जा सकता है, इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने। बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताइएगा कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी तो लग गई है, ये पाबंदी पहले भी लगी थी 2021 में भी, लेकिन फिर 6 महीने बाद ही उनके ऊपर से पाबंदी हटा ली गई थी। तो अब की बार हुकूमत की रिजॉल्व क्या है कि कुछ भी हो जाए कम वक्त में ये पाबंदी नहीं रहेगी, ये मुस्तकिल ही रहेगी, यानी खत्म नहीं होगी, किसी मसले का शिकार नहीं होंगे?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर। देखिए, गुज़ारिश ये है कि माज़ी में क्या हुआ मैं उसके ऊपर जाए बगैर सही। सिर्फ़ ये गुज़ारिश करना चाहती हूँ कि ये सबको वन्स फॉर ऑल ये फ़ैसला करना था कि क्या पाकिस्तान को ऐसे ही जत्थों के हाथों यरग़माल होके चलना है या पाकिस्तान के अंदर कोई कानून जो है जो उसको एग्ज़िस्ट करना है। क्या ये होगा कि जिसको कोई एक ग्रुप जो है वो वाजिबुल कत्ल डिक्लेयर करे तो फिर उसको कत्ल हो जाना चाहिए या अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको जो है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये लेट किया रियासत ने फैसला मैं समझती हूँ। लेकिन अब चूँकि कर लिया है, तो मैं नहीं समझती कि इसमें पीछे जाने की कोई गुंजाइश बाकी है या जाना चाहिए। ना ये किसी ग्रुप की बात है, ना ये किसी जमात की बात है, ना ये किसी फ़िरके की बात है। ये एक माइंडसेट की बात है और वो माइंडसेट व्हाट्सोएवर जहाँ भी है एग्ज़िस्ट करता है जो अपनी मज़हब की डेफ़िनेशन को मज़हब बनाता है, जो अपनी पसंद-नापसंद जो है उसके ऊपर ज़िंदगियों के फ़ैसले करता है। ये कहीं पर भी हो ये नाक़ाबिल कबूल है और इसके ऊपर रियासत ने फ़ैसला किया है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो जब आप ये बात कर रही हैं कि ये जहाँ पर भी होगी ऐसे ही कोई शिदत पसंद सोच होगी तो उसकी तरफ आप जाएंगे, ऐसी ही कार्रवाई होगी, तो क्या ये मामला सिर्फ अभी जो तहरीक अल-बैक वाला मामला है, क्या ये नुक्ता आगाज़ है बाकी कुछ दीगर जमातों के खिलाफ भी एक्शन के हवाले से, या फिर ये सिर्फ एक आइसोलेटेड कार्रवाई थी या बाकी जमातों को भी आप इसमें लेके आएंगे इस एम्बिट के अंदर? नहीं देखो, मैं तो इनको जमात समझती नहीं हूँ। ये हम्म, जमात नहीं थे, ये एक प्रेशर ग्रुप कह लें या एक इंतहापसंद ग्रुप थे जिनके ऊपर लामहला ये करना पड़ा। और उसके अलावा हमारे मुल्क में बहुत सारी मज़हबी जमातें भी हैं, मज़हबी सियासी जमातें भी हैं। और वो सब जो है वो अपने डोमेन में रहकर जलसे-जुलूस भी करती हैं, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करती हैं, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट भी करती हैं। उसपे किसी को कोई इतराज़ नहीं। तो ये एक माइंडसेट की बात है। बाय द वे ये माइंडसेट जो है ना ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी हो सकता है बाय द वे। हम्म। तो ये इंडिविजुअल भी किसी का फेल हो सकता है, ये कुछ इकट्ठे भी चंद लोग हो सकते हैं। तो एक्चुअली हमें इस माइंडसेट के खिलाफ लड़ना है और ये एक जो एक जमात पे पाबंदी लगने की बात है, जिसको जमात कहना मैं समझती हूँ जमात की तौहीन है। इनके ऊपर पाबंदी लगाना ये मैं नहीं समझती कि हमने अपना सब कुछ टारगेट अचीव कर लिया। अभी आपको, मुझे एज़ अ सोसाइटी हम सबको मिल के इस माइंडसेट के खिलाफ अभी लड़ना होगा। ये माइंडसेट हर जगह पर है, ये मीडिया के अंदर भी है, लेकिन ये इंतहापसंद माइंडसेट। आप और मैं या कोई और माने या ना माने, हकीकत तो यह है कि तहरीक अल-बैक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। उसके कैंडिडेट हाँ। इलेक्शन में खड़े होते हैं, उनका एक इंतखाबी निशान भी है। तो ये जो आपने उनके खिलाफ पाबंदी लगाई है, ये तो तंजीम पर पाबंदी लगी है एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत। जो सियासी जमात के तौर पर पाबंदी लगती है वो तो 17(2) के तहत लगती है। क्या उस तरफ भी जाएंगे या ये काफ़ी है फिलहाल उनके लिए, चूंकि आगे ज़मीनी इंतखाबात आ रहे हैं, वो फिर ज़मीनी इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आ जाएंगे?